दो ही है। एक है विकारी शब्द जिसे सर्वे कहा जाता है और दूसरा है अविकारी शब्द, उसे अव्यय कहते हैं। जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा ना तो याद रखना होगा आपको। यूपीएससी एमपीएससी के लिए भी प्रश्न इस प्रकार के होते हैं, तो इन डिटेल आपको ये पता होना चाहिए। शब्दों के दो भेद ही होते हैं, एक विकारी शब्द सर्वे और दूसरा अविकारी शब्द अव्यय। सर्वे कितने हैं? अब आ गए चार। सर्वे चार होते हैं, एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो देखो मैं बता दूं आपको कि प्रश्न पहला जो होता है शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए, इसके अंदर विकारी शब्द ही पूछे जाते हैं। आसान कर दिया गया है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। कभी अविकारी शब्द पूछते थे तो कभी विकारी शब्द पूछते थे, लेकिन यहाँ प्रश्न पहला होता है ना शब्द भेद का, याद रखिए, ध्यान में रखिए, वो विकारी शब्द पर ही आधारित होता है। विकारी शब्द चार है हमने देखे, उसमें से तीन ही विकारी शब्द आते हैं। कितने आते हैं? तीन। वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। क्रिया नहीं पूछते। तो आपको रेखांकित किया गया शब्द पहचान कर लिखना है, वो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। देखो कितना आसान हो गया है। तो आपको और एक बात बता दूं, अगर आपको संज्ञा में भी उपभेद है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इस प्रकार भेद है ना, तो परफेक्ट अगर आपको मालूम है अगर संज्ञा है तो संज्ञा लिखिए। तो ये लिखते समय आपको रेखांकित किया गया शब्द पहले लिखना होगा और उसके आगे डैश करके लिखना होगा कि संज्ञा है। समझ गए? तो इस प्रकार लिखना जरूरी है। हाँ? अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम है, वो शब्द लिखिए। रेखांकित किया गया शब्द अत्यंत आवश्यक होता है लिखने के लिए, नहीं तो आप सही लिखते हो संज्ञा, एक अंक लिखकर संज्ञा लिखते हो, सही है, लेकिन टॉपर के लिए ये सही नहीं है। जो टॉपर बनना चाहता है ना, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, उसे पहले वो शब्द लिखना होगा और बाद में उसके आगे लिखना होगा कि ये संज्ञा है। अब मुझे बताएंगे आप, मैं देखता हूं आप कौन बता सकते हैं आप में से, कि उदाहरण है सड़क कदाचित अच्छी थी। सड़क कदाचित अच्छी थी, इसमें सड़क शब्द रेखांकित कर दिया गया है। बहुत खूब, शाबाश। सड़क क्या है? संज्ञा है। तो ये कौन सी संज्ञा है, कोई बता सकता है? बहुत खूब, शाबाश। सड़क जातिवाचक संज्ञा है। ये अगर आपको सही पता है तो ही लिखेंगे आप, सड़क जातिवाचक संज्ञा है, ऐसा लिखेंगे। अगर पता नहीं है, केवल संज्ञा लिखिए, तभी आपको अंक मिलेंगे ही, पूरे अंक मिलेंगे। समझो आपने लिखा सड़क व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपको 0 अंक मिलेंगे। अगर आप लिखते हो संज्ञा, पूर्णांक मिलेगा। तो क्या दिक्कत है इसमें? तो आपको क्या करना है, केवल संज्ञा है तो संज्ञा लिखिए, सर्वनाम है तो सर्वनाम लिखिए, लेकिन वो शब्द लिखिए और बाद में उसके आगे ऐसा लिखना है। विशेषण है तो विशेषण लिखिए। समझते हो? समझ गए कि नहीं? तो इस प्रकार पहला प्रश्न होता है शब्द भेद पर आधारित। अब वो शब्द कौन सा शब्द? विकारी शब्द। कौन सा शब्द? विकारी शब्द। और उसमें से कितने शब्द है? 3 ही है। एक है संज्ञा, दूसरी सर्वनाम, एक विशेषण। वस्तु व्यक्ति का नाम संज्ञा होती है, उसके बदले आने वाला विकारी शब्द होता है सर्वनाम। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, ये सर्वनाम है। और संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द होता है विशेषण। आपको पता है, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो ये ध्यान में रखते हुए आप सही उत्तर लिखिए।
दूसरा प्रश्न होता है निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये तो बड़ा आसान होता है। हाँ? दिए गए अव्यय का वाक्य में उपयोग करना है। वाक्य में तो हम उपयोग करते हैं, लेकिन क्या नहीं करते? रेखांकित नहीं करते। जहां ये शब्द अव्यय आ जाता है ना, उसे क्या करना चाहिए? रेखांकित करना चाहिए। अधोरेखांकित करना आवश्यक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। हाँ, ठीक है। लेकिन मतलब क्या हुआ कि अव्यय पर केवल कौन सा प्रश्न आता है? वाक्य में उपयोग करने के लिए प्रश्न आता है। प्रश्न तीसरा होता है कृति पूर्ण कीजिए। क्या पूर्ण कीजिए? कृति पूर्ण कीजिए। तो कृति दिखाई गई है, वैसी कृति तैयार करके आपको लिखना होगा। उसके अंदर तीसरा प्रश्न होता है संधि के भेदों पर आधारित। संधि के प्रमुख भेद कितने हैं? 3। बिल्कुल सही है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है तीसरा है बहुत खूब। जो विच्छेद करने पर पता चलता है। समझिए, शब्द दिया है, नारी का शब्द दिया है। इससे पहले आपको क्या करना होगा? विच्छेद करना होगा। नारी का ये जो शब्द आ गया है, इसे विच्छेद करने पर नए प्लस का नए और ई, देखो नायिका, इसमें नए यानी ए आ गया इसके अंदर। नए ये आ गया। ये कौन सा है? ये क्या है? स्वर है। और ई क्या है? अ से अ तक स्वर है, क से य तक व्यंजन है, और स्वर के अंदर ही विसर्ग होता है, आपको पता है। हाँ? तो ये नायिका जो है आपको शायद इस प्रकार विसर्ग करके दिया जाएगा, विच्छेद करके दिया जाएगा, और उसका यहाँ आपको संधि भेद लिखना होगा। ये है स्वर संधि। देखिए, अगर पास पास आने वाले अक्षर स्वर है तो समझिए स्वर संधि, और पहला अक्षर अगर व्यंजन है तो समझिए वो व्यंजन संधि है। पहला अक्षर अगर विसर्ग का है तो समझिए वो है विसर्ग संधि। उदाहरण के तौर पर विसर्ग संधि भी आसान है। दुर्बल शब्द, ये जो शब्द है ना, हाँ? तो ये दुर्बल शब्द कैसे बनता है? दू, उसके बाद क्या आता है? विसर्ग चिन्ह, और बल हो गया दुर्बल। कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। बहुत बड़ा आसान है। तो इस प्रकार आपको अगर मैं बता दूं कि कोई दूसरा उदाहरण व्यंजन संधि का बताइए, एक आधा शब्द व्यंजन संधि का। यहाँ पहला अक्षर आ गया है विसर्ग का, तो ये क्या है? विसर्ग संधि है। विच्छेद करने पर पता चलता है। हा? और यहाँ पहला अक्षर भी स्वर है, दूसरा अक्षर भी स्वर है। स्वर इकट्ठा आ गए, और इसलिए ये है स्वर संधि। स्वर संधि। और विसर्ग संधि के लिए कोई उदाहरण बताइए ना। हाँ? व्यंजन संधि के लिए उदाहरण बताइए। व्यंजन जो रह गया है, पहला अक्षर क्या होता है? सज्जन। सज्जन, सज्जन, बिल्कुल सही है। ये सज्जन शब्द कैसे बना है बताइए। सत, जन, तो ये पहला अक्षर आ गया व्यंजन। व्यंजन के बाद कभी कभी ये दूसरा भी अक्षर आ गया व्यंजन। व्यंजन संधि के अंदर 21 नियम है। देखिए 21 नियम है। उन नियमों के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है? विच्छेद करके पहचानना पड़ता है। तो पहला अक्षर व्यंजन है और दूसरा व्यंजन भी हो सकता है, कभी कभी स्वर भी हो सकते हैं।
दूसरा, लेकिन पहला व्यंजन। पहला अक्षर अगर व्यंजन है तो समझिए वो व्यंजन संधि है। पहला अक्षर अगर विसर्ग है तो समझिए वो विसर्ग संधि है। और पहला अक्षर अगर स्वर है तो उसके बाद आने वाला अक्षर भी स्वर ही होता है। स्वर के बाद आने वाला अक्षर क्या होता है? स्वर ही होता है। तो स्वर स्वर आने पर स्वर संधि, विसर्ग, उसके बाद आने वाला कोई भी शब्द हो, व्यंजन हो, व्यंजन ही होता है या स्वर भी होता है। तो पहला अक्षर अगर विसर्ग है तो विसर्ग संधि, दूसरा अक्षर अगर मतलब पहला अक्षर अगर व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होती है। ये ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए भी एक अंक होता है। देखो, एक तो शब्द दिया जाता है, उसे विच्छेद करके उसका संधि भेद लिखने के लिए कहा जाता है। या तो अथवा होता है प्रश्न, लिखिए एक अगर सही है दो में से एक अंक मिलता ही है। आसान है उत्तर लिखने में भी और अंक प्राप्त करने में भी। अथवा प्रश्न होता है। प्रश्न चौथा होता है, देखिए सहायक क्रिया पहचान कर लिखो। मैं आपको बता दूं, वाक्य में आई हुई अंत में आने वाली जो क्रिया होती है ना, वो सहायक क्रिया होती है। जैसे हम दिन भर पंजी शहर देखते रहे, कौन सी सहायक क्रिया है? रहे, बिल्कुल सही, ये अंत में है। तो ये रहे लिखना होगा, उसके बाद उसका मूल रूप लिखना होगा, ना जोड़कर। रहे, रहना, इस प्रकार लिखना होगा, तभी आपको पूर्णांक मिलेगा। केवल रहे लिखा आधांक मिलेगा, पूर्णांक नहीं मिलेगा। तो रहे, रहना, मूल रूप भी लिखना पड़ता है। समझ गए? सहायक क्रिया छांट कर उसका मूल रूप लिखिए, ऐसा प्रश्न होता है। और दो वाक्य दिए जाते हैं, दो में से एक अगर हम सही सहायक क्रिया लिखते हैं तो एक अंक मिलता ही है। तो मूल रूप लिखना आवश्यक है। ये कोष्टक तैयार करके लिखा जाता है, सहायक क्रिया मूल रूप। तो यहाँ इसके अंदर एक, रहा, रहना, इतना ही लिखे, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दूसरा वाक्य है, हम समय पर स्टेशन पहुंच गए। बिल्कुल सही। तो इस प्रकार सहायक क्रिया पर आधारित चौथा प्रश्न होता है। पांचवा प्रश्न देखिए, एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप लिखिए। आपको नियम बताए गए होंगे। क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप बनाते समय सबसे पहले महत्वपूर्ण नियम है कि मुख्य शब्द को आ और वा जोड़ना पड़ता है। जैसे कि पढ़ना क्रिया है, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। पढ़ना क्रिया में यहाँ मूल शब्द है पढ़, ये मूल शब्द है। देखिए इसे क्या जोड़ना है? आ प्लस ना हो गया पढ़ाना, और इसे वा जोड़ने पर पढ़वाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। इस प्रकार जीतना, जितवाना। और एक मैं बात बता दूं, पहला अक्षर अगर दीर्घ है, पहला अक्षर दीर्घ है, समझिए यहाँ जीतना शब्द है, यहाँ का पहला अक्षर कौन सा है? जीतना। जी, ये दीर्घ है या ह्रस्व है? दीर्घ, यानी कि बड़ा, मोटा या मोटी। ये वेलांटी जो है दूसरी वेलांटी है, इसे दीर्घ कहते हैं। तो प्रेरणात्मक क्रिया बनाते समय ये ह्रस्व लिखना जरूरी है। अगर आप लिखेंगे नियम के अनुसार जितना, जिताना, जितवाना, अगर ऐसा लिखते हो, जिताना, जितवाना, जितना, जिताना, जितवाना, सही है? गलत है? सही। क्या करना चाहिए? सही। तो यहाँ हमें दीर्घ को ह्रस्व करना पड़ता है। दीर्घ को क्या करना पड़ता है? छोटा बनाना पड़ता है। यानी कि पहली वेलांटी लिखना जरूरी है।
जीतना, जिताना, जितवाना, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये सही होगा, पूर्णांक मिलेंगे। पूर्णांक मिलेंगे, नहीं तो यहाँ के काट दिए जाते हैं या गलत दिया जाता है। उत्तर क्या होता है आपका गलत हो जाता है, सही होने के बावजूद भी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि शुद्ध लेखन अत्यंत आवश्यक है। और एक बात बता दूं कि दीर्घ उकार होता है ना, दीर्घ दूसरा उकार, ह्रस्व पहला उकार, ये भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। जैसे कि सोना, सुलाना, सुलवाना। अब मुझे बताइए सोना का सुलाना, सुलवाना ऐसे कैसे हुआ? नियम तो है आ हुआ जोड़ना चाहिए। तो मैं दूसरा नियम बता दूं जो महत्वपूर्ण है। मूल अक्षर, अगर मूल शब्द अगर एक अक्षरी हो, जैसे कि सोना मूल शब्द है सो, कितने अक्षर का है? सो, एक अक्षर का है। तो एक अक्षरी अगर मूल शब्द है तो उसे ला और लवा जोड़ना पड़ता है। इस हिसाब से हुआ सोना, सुलाना, सुलवाना। और एक मैं बात बता दूं, यहाँ सो यानी ओ का नर्त क्रिया बनाते समय ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊ। मतलब सोना, सुलाना, वो आगे उसके अंदर सोना, सुलाना, सुलवाना। समझ गए? पीना, पिलाना, पिलवाना। क्यों? क्योंकि पी मूल अक्षर एक है ना, एक अक्षरी है कि नहीं? पी, तो हो गया पीना, पिलाना, पिलवाना। ऐसे होता है। ये दो नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये याद रहेंगे ना। इसी तरह आप प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप बनाएंगे और इसके लिए भी दो शब्द दिए जाते हैं। किसी एक क्रिया का, दो क्रियाएं दी जाती है, किसी एक क्रिया का आपको इस प्रकार क्या करना है? प्रथम और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप बनाना है। कितना आसान है कि नहीं? है। बहुत आसान है। इन नियमों को ध्यान में रखिए और इसी प्रकार आप लिखिए सुंदर अक्षरों में। प्रश्न छठा होता है, मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दो मुहावरे दिए जाते हैं, उसमें से एक मुहावरे का हिंदी में अर्थ लिखकर मुहावरे का वाक्य में उपयोग करने के लिए कहते हैं। समझ गए? अथवा प्रश्न एक होता है इस पर कि अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। मुहावरों का अर्थ मालूम होना चाहिए, तभी आप ये प्रश्न बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ मुहावरे दिए गए हैं, गिनती में न होना, अंजाम देना। उदाहरण है, काम कैसा भी हो उसे पूरा करना कर्मचारी का कर्तव्य है। उसे पूरा करना, पूरा करना ये क्या है? ये क्या है? वाक्यांश है, पूरा करना। इसके लिए कौन सा मुहावरा उपयोग में ला सकते हैं? गिनती में न होना या अंजाम देना? तो सही है। तो इसे यहाँ वाक्यांश के बदले लाकर वाक्य पूर्ण कीजिए और उसे रेखांकित कीजिए, अंक मिलेगा। कैसे वाक्य होगा? काम कैसा भी हो